नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयनित्यमोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 205 और 6 गाथा हुई है, जिसमें श्रमणार्थी का अंतरंग बहिरंग लिंग कैसा होता है वो बताया था। अब 207 नंबर की गाथा में अब श्रामण्यार्थी इन दोनों लिंगों को ग्रहण करके और इतना इतना करके, जो पहले बताया था जहां से परिवार वालों से वो सब है ना, श्रमण होता है। इस प्रकार भवती क्रिया में, भवती क्रिया का मतलब नीचे खुलासा किया है, देखो बहुत अच्छा। भवती में ना होने रूप क्रिया में जो ये क्रियाएं हुई, तो भवती क्रिया में बंधु वर्ग से विदा लेने रूप क्रिया से लेकर शेष सभी क्रियाओं का एक कर्ता दिखलाते हुए, कि इन सब क्रियाओं का कर्ता एक दिखलाते हुए, इतने से अर्थात इतना करने से श्रामण्य की प्राप्ति होती है ना। यह ऐसा उपदेश करते हैं। गाथा है ये 207 नंबर। आदाय तंपलिंगम गोरुणा परमेण तंपमं सिता सोच्चा सवदं किरियम वठिदो दिशो समणो ग्रही परम गुरु दिए लिंग नमस्करण करिते मने व्रतने क्रिया सुनि थये उपस्थित थाय छे मुनिराज। देखो यहाँ पे कि परम गुरु के द्वारा प्रदत्त उन दोनों लिंगों को ग्रहण करके, ऐसा बोला जाएगा ना, तो गुरु जी के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, आचार्य भगवंत के सानिध्य में उन दोनों प्रकार के लिंगों को उसने, अंतरंग और बहिरंग लिंगों को ग्रहण करके फिर क्या करता है कि उन्हें नमस्कार करके, किनको, वो जो आचार्य भगवान हैं उन्हें नमस्कार करके फिर क्या करेगा कि व्रत सहित क्रिया को सुनकर, अब आचार्य भगवान उसे उपदेश देंगे ना, श्रमणार्थी जो है उसे उपदेश दिया जाएगा कि भाई ये परम पवित्र जिनमार्ग है और इस जिनमार्ग की ये मर्यादा है कि अंतरंग 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि और बाहर में राग की ऐसी मर्यादा, अगर विकल्प आवे तो इस मर्यादा में रहना, इससे आगे बढ़ करके तुम जाना नहीं। तो ये सारी व्रत और क्रिया किस किस तरह की होती है कि वह सब सुनकर उपस्थित। अब यहां देखो, ये सुन करके अब वो गया, बस क्या हुआ कि उपस्थित। अब उपस्थित का मतलब क्या, आत्मा के समीप स्थित होता हुआ। आ गया ना, ये सब सुना, नमस्कार किया, गुरुजी ने जो कहा, आचार्य भगवंत ने जो कहा उसे सुना और गए सामायिक में लीन होने के लिए। बस वहीं से वो आत्मा के समीप उपस्थित हो जाते हैं, है ना। हाँ, और होने आत्मा के समस्त उपस्थित होता हुआ वह श्रमण होता है ना। ये सब क्रियाएं होने के बाद ये सब हो गया, और उसके बाद वो आत्मा के समीप उपस्थित हो, माने आत्मा की अनुभूति मुनि दशा के योग्य उसको प्रकट हो जाए, तो फिर वो श्रमण हो जाता है। अभी तक क्या था कि अभी तक श्रमण होने के पूर्ववर्ती जो परिस्थितियां बनती है, गुरु जी को नमस्कार करना और उनसे दीक्षा की भावना माना, परिवार से विदा लेकर के वहां पहुंचना, ये सब हो गया। दीक्षा भी उनने दे दी, अंतरंग बहिरंग लिंग का स्वरूप हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि गुरु ने सब उपदेश दिया, आत्मा के पास उपस्थित हो।
आ गया, तब वो श्रवण होता है। अब देखो इसमें ये टीका का, इसमें हाँ अन्वयार्थ हुआ है ये ना। अब देखो टीका, तत्पश्चात मैंने पूर्व गाथाओं में जो बात कही जा रही है उसके बाद आगे कि श्रवण होने का इच्छुक दोनों लिंगों को ग्रहण करता है। जो दो प्रकार के लिंग बताए ना, अंतरंग और बहिरंग, है ना, तो दोनों प्रकार के लिंगों को ग्रहण करता है, कोमा लगा के। उसके बाद देखो गुरु को नमस्कार करता है, ठीक। उसके बाद व्रत तथा क्रिया को सुनता है। कैसा? मुनिराज का अंतरंग जीवन और कैसा मुनिराज का बहिरंग जीवन। गुरु के श्रीमुख से उसका सुखदायी वर्णन वो सुनेगा और उसके बाद और उपस्थित होता है। अब कहां उपस्थित होता है? आत्मा में स्थित हो जाता है। बस ये है ना। फिर गुरु का लक्ष्य छूट गया, हाँ, गुरु का भी लक्ष्य नहीं रहा, है ना, कोई लक्ष्य नहीं, बस सीधा आत्मा में उपस्थित होता है। और उपस्थित होता हुआ श्रावण्य की सामग्री पर्याप्त माने परिपूर्ण होने से, अब श्रावण्य की सामग्री पर्याप्त हुई कब? जब आत्मा में उपस्थित हो गया तब। जब तक आत्मा के साथ आत्मा में उपस्थित नहीं हुआ, मैंने आत्मा में उस योग्य स्थिरता नहीं हुई थी, तब तक बहिरंग अंतरंग सब बाहर, सब मैंने वो श्रवण लिंग भी धारण कर लिया, है ना। अंतरंग लिंग तो बोला ही जाएगा ना, उसे अंतरंग लिंग तो वास्तव में तो यहां होता है, लेकिन उसको भी पहले तो बोला जाएगा ना, अंतरंग बहिरंग लिंग की यथाजात रूप, ये तो वो सब हो गया। लेकिन ये सामग्री की परिपूर्ण, श्रावण्य की सामग्री परिपूर्ण कब हुई? कि आत्मा में उपस्थित हुआ तब। मैंने आत्मा में उपस्थित नहीं हुआ तो ये सब भी कर लिया आपने, गुरु से दीक्षा भी ले ली, अंतरंग बहिरंग लिंग की जो बात कही, नाम अब जो भी है उसको, है ना, गुरु को नमस्कार भी कर लिया कि ठीक है साहब आपने मुझे दीक्षा दी, धन्य किया। इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। सामान्य की सामग्री परिपूर्ण होने से श्रवण होता है। और किस प्रकार श्रवण होता है? तो वो कहते हैं कि वह इस प्रकार, क्या कि देखो परम गुरु कौन? कि प्रथम ही अरहंत भट्टारक। देखो एक बहुत जबरदस्त बात समझना कि भट्टारक शब्द इतना महिमा मंडित शब्द है कि आचार्य कुंद देव और अमृतचंद्र देव ने खास तौर से प्रवचन सार की टीका में भगवान महावीर को परम भट्टारक शब्द से संबोधन किया। ये जो आजकल कपड़े वाले भट्टारक हो गए ना, ये तो भ्रष्ट मुनियों का रूपांतर है। तो जो मुनि अपनी चर्याओं में शिथिल हुए थे और उन्होंने बाद में कपड़े पहन लिए, अब कपड़े पहनने के बाद पीछी रखी, और हो सकता है कि उस समय कोई परिस्थिति रही हो, है ना, और उन्होंने ऐसा किया हो, और हो सकता है कि उस समय कुछ समय तक उन्होंने जिन शासन की रक्षा भी की हो, लेकिन बाद में उसमें जो सामंतवाद घुसा, है ना, और आज वो लाखों करोड़ों के मालिक बन बैठे, है ना। उदंडताएं तो बहुत हुई, शास्त्रों में मिलावटखोरी, क्योंकि जैन नहीं मिलते थे तो ब्राह्मणों को वो दीक्षा दे देते थे, ब्राह्मणों को भट्टारक बनाते थे। तो ये जितने भी अपने जैन समाज में जो भी शास्त्रों में जो ये पूजा पाठ वगैरह में जो क्रियाकांड घुसा है, खास तौर से जो 20 पंथ का क्रियाकांड है ना, तो ये सारा का सारा क्रियाकांड उन भट्टारकों की देन, उन भट्टारकों ने सारा चला, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व के सारे संस्कार उसमें डाल दिए। और अभी भी कहने की बात नहीं, लेकिन अभी भी एक दो लोग ऐसे हैं जो कि हम तो जैन धर्म का नाश करने के लिए बने तुम्हारे महाराज, अब फिर भी जैन समाज पूज रही है उनको। वो जिसको भाई जो जाति से जैन नहीं है उसको क्या प्रेम होगा तुम्हारे धर्म से? कोई भला भाग्य हो किसी का, वो हो जाए अलग बात है, लेकिन ऐसे ऐसे हैं, सब चलता है। ये भट्टारक, तो ये भट्टारक शब्द माने कोई ऐसा, भट्टारक शब्द का अवमूल्यन किया इन लोगों ने। भट्टारक शब्द तो तीर्थंकर के लिए प्रयुक्त होता है वास्तव में। तो वो यहां पे कहा कि अरंत भट्टारक, और उस समय माने दीक्षा काल में दीक्षाचार्य, उस काल में उनके जो दीक्षाचार्य हैं,
जिन्होंने उन्हें दीक्षा प्रदान की है। ये दीक्षाचार्य इस यथाजात रूप धरत्व के सूचक, यथाजात रूप धरत्व का सूचक कौन? तो उन्होंने कहा कि बहिरंग और अंतरंग लिंग के ग्रहण की विधि के प्रतिपादक होने से। देखो कितनी गजब की बात कही कि लिंग, वो अंतरंग और बहिरंग लिंग तो स्वयं धारण करेगा, लेकिन उस अंतरंग और बहिरंग लिंग का प्रतिपादन किसने किया? तो उन्होंने कहा कि एक तो उस अंतरंग और बहिरंग लिंग का प्रतिपादन अरहंत भट्टारक ने किया है। तो अरहंत भट्टारक ने तो परंपरा से किया अपनी दिव्य ध्वनि में, और उसी के अनुसार उस समय दीक्षा काल के जो दीक्षाचार्य हैं, है ना, उन्होंने यथाजात रूप धर के सूचक अंतरंग और बहिरंग और अंतरंग लिंग के ग्रहण की विधि के प्रतिपादक हैं वे, कि कैसे इसको ग्रहण किया जाता है। वो विधि अर्यंत परमात्मा ने बताई है, और उस विधि को उस काल में जो उनके दीक्षाचार्य थे उन्होंने वो विधि बताई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम उस अंतरंग बहिरंग लिंग में जरा भी छेड़खानी करते हैं, ऐसा तो चल सकता है, इतना तो हो सकता है, क्योंकि पंचम काल है। तो अपन उस काल के दीक्षाचार्य को और अरहंत परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं। वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अपन लोगों की बात कर रहा हूं। अपन भी सोचते हैं ना ऐसा तो चल सकता है, पंचम काल है, अभी इतना तो होता ही है। तो इतना होता है या इतना हो सकता है, ये बात अरहंत भगवान से कहो और जिनने दीक्षा दी थी उनसे कहो। क्यों? बहुत से लोग बोलते कि साहब वो तो पंचम काल है, तो चश्मे का प्रकरण चला था, कल मैंने लिया था ना, तो चश्मे के प्रकरण में एक सज्जन ने तर्क दिया कि मूलाचार में तो चश्मे की बात इसलिए नहीं है कि उस समय चश्मा था ही नहीं, चश्मे थे ही नहीं, तो चश्मे का प्रकरण कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा भैया ये शास्त्र किसने बनाए हैं? ये शास्त्र किसकी वाणी के आधार पे बने हैं? ये सर्व के परमात्मा की वाणी के आधार पे बने ना। हा? तो पंचम काल के अंत तक क्या होगा, कौन कौन से मुनि आर्य का श्रावक श्राविका पंचम काल के अंत तक बचेंगे, ये तो उनकी वाणी में आया है ना। और पंचम काल में एक चश्मे नाम का उपकरण होगा, एक मोबाइल नाम का उपकरण होगा, एक वो क्या कहते हैं उसको, लैपटॉप नाम का उपकरण होगा, और इनका यदा कदा मुनिराज भी उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट होगा उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बात उनकी वाणी में नहीं आई, भगवान को नहीं पता था कि ये भी हो जाएगा। ये क्या मतलब हुआ, है ना। तो ये प्रतिपादन किसने किया है? और इसमें अगर किसी भी तरह की छेड़खानी हम कर रहे हैं तो हम चैलेंज किसको कर रहे हैं? प्रश्न ये मेरा। तो आप अर्यंत परमात्मा को चैलेंज कर रहे हो और उन दीक्षा गुरु को चैलेंज कर रहे हो। अब ये बात अलग है कि दीक्षा गुरु गड़बड़ हो तो वो भी क्या करे। तो फिर तो एक ही बचता है, और वो कौन बचते हैं कि अर्यंत परमात्मा और उनकी सम्यक परंपरा में जितने भी वीतरागी संत आचार्य भगवंत हुए हैं, जो किसी न किसी के दीक्षा गुरु तो रहे हैं, ठीक है ना। कुंद आचार्य ने भी किसी को दीक्षा दी होगी, अमृत चंद्र ने भी किसी को दीक्षा दी होगी, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया। तो उन्होंने ये प्रतिपादन किया। मूलाचार वाले भट्टकेर स्वामी ने किसी को दीक्षा दी होगी, है ना। ये जो भी, तो उनको हम चैलेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई फैसला दिया और सामान्य नागरिक ये कहे, क्या कहे, नहीं इसमें ऐसा और हो जाना कर देना चाहिए, अधिकार भी है उसे कहने का। और अगर वो कहता है या इस तरह के सार्वजनिक रूप से कोई बयान देता है, खास तौर से कोई जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार का बयान देता है, तो उसे क्या मानेंगे आप? कोर्ट की अवमानना मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
मानेंगे? तो ये इस तरह का ऐसा हो सकता है, पंचम काल में इतना तो चलता ही है। ऐसा कहने वाले वास्तव में सर्वज्ञ शासन की अवमानना करने वाले हैं। और जहां जिन्होंने सर्वज्ञ के शासन का मान नहीं रखा, उनका मान रखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ शासन, क्योंकि जिनकी नजर में सर्वज्ञ की कोई कीमत नहीं है, जो सर्वज्ञ से आगे बढ़कर के चढ़ करके बोलते हैं, जिनके मत में, जिनके अभिप्राय में वीतराग परमात्मा की कोई कीमत नहीं है, उनने कहा होगा लेकिन ऐसा तो हो सकता है। तो जब उनके अभिप्राय में उनकी कोई कीमत नहीं है, तो जो सर्वज्ञ की कीमत नहीं करते, सर्वज्ञ की लिहाज नहीं करते, अरे तुमको जच नहीं भी रहा हो तो भी सर्वज्ञ की लिहाज वश बोलो तो मत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना? तो जब वो ये लिहाज नहीं करते तो उनकी लिहाज करने का हमें क्या मतलब रहा? सीधी सी बात है। हम किससे बंधे? हम सर्वज्ञ परमात्मा से बंधे हैं, सर्वज्ञ शासन से बंधे हैं। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो कि अंतरंग और बहिरंग लिंग की ग्रहण की विधि के प्रतिपादक होने से व्यवहार से उस लिंग के देने वाले हैं। मतलब वास्तव में उन्होंने क्या किया कि वास्तव में तो उन्होंने अंतरंग बहिरंग लिंग कैसा होता है मुनिराज का, कि उसका उन्होंने ज्ञान दिया है, मैंने उसका उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो प्रतिपादन वास्तव में तो प्रतिपादन किया है, ग्रहण तो उस दीक्षार्थी ने स्वयं किया है। लेकिन बोलने में क्या आएगा? जैसे क्या होता है कि अपन पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते तो अपने ज्ञान की योग्यता से ही है ना, अपने ज्ञान के विकास की योग्यता से पढ़ते हैं और पास होते हैं। लेकिन जब भी अपन पास होंगे और अच्छी सफलता को अपन प्राप्त करेंगे, तभी अपन क्या बोलेंगे? कि अपन यही बोलेंगे ना कि गुरु जी के प्रसाद से। तो गुरु जी का प्रसाद तेरे पे ही बरसा, वो फेल हुआ उस पे नहीं बरसा था क्या? कि प्रसाद का मतलब क्या कह रहे? जिसने ग्रहण किया उस पर गुरु जी का प्रसाद कहने में आता है। इसी तरह ये सर्वज्ञ भगवान ने दिया, तो सर्वज्ञ भगवान ने तो सारे समोसरण में ये सर्वज्ञ अंतरंग बहिरंग लिंग का उपदेश दिया था। चलो दीक्षा गुरु के उस दीक्षार्थी के दीक्षा गुरु ने तो उसी के लिए प्रतिपादन किया था, लेकिन सर्वज्ञ के शासन में तो सबके लिए आया ना। सारे जीव मुनि हो गए क्या? हो सकता है बहुत से जीवों को वैराग्य आया, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाए। कोई बन गए, तो जो बन गए उनको सर्वज्ञ भगवान ने ये जिन लिंग दिया, ऐसा बोलने में आता है ना। इसलिए व्यवहार से उस लिंग के देने वाले हैं, मतलब परमार्थ से तो वो लिंग अंतरंग और बहिरंग वो स्वयं ने ग्रहण किया है। इस प्रकार उनके द्वारा दिए गए उन लिंगों को ग्रहण क्रिया के द्वारा संभावित सम्मानित करके श्रवणार्थी तन्मय होता है। आ गया? कि अब जब उन्होंने वो अंतरंग बहिरंग लिंग दे दिए, तो उसमें देखो कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है। उनके द्वारा दिए गए उन लिंगों को ग्रहण क्रिया के द्वारा, मतलब ग्रहण क्रिया के द्वारा संभावित सम्मानित करके। अब आपने गुरु का सम्मान कब रखा? कि आपको गुरु ने दीक्षा दी ना, तो दीक्षा दी तो उस दीक्षा का सम्मान कब है? कि जब वैसा अंतरंग में भावलिंग प्रकट करो तो दीक्षा का सम्मान। नहीं तो आपने गुरु की दीक्षा का सम्मान नहीं किया। इसलिए कहा कि संभावित और सम्मानित करके। तो उन्होंने दे दिया, जाओ तुमको अंतरंग बहिरंग लिंग। अभी अंतरंग बहिरंग लिंग तो, अंतरंग लिंग तो तब प्रकट होगा ना जब छठा सातवें गुणस्थान की शुद्धि आएगी, है ना। तो उनका सम्मान कब? कि तुम आत्मा के निकट उपस्थित होकर के छठा सातवां गुणस्थान की भूमिका के योग्य की शुद्धि प्रकट करो, तो उनका वो सम्मान आ गया। सम्मानित करके श्रामण्यार्थी तन्मय होता है। और फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है, क्या सर्वस्व क्या चाहिए तेरे को? अब बता कि जिन लिंग दिया, मुनि लिंग दिया तेरे को, इसका मतलब तेरी हथेली में मोक्ष दे दिया उन्होंने।
क्यों? क्योंकि ये वो दशा है जिस दशा से सीधे सीधे मोक्ष की साधना हो सकती है। पंचम काल को गौण करो, उसी भव से मोक्ष होने का टिकट, उसी भव से मोक्ष होने का लाइसेंस तेरे को दे दिया। वो अलग बात है, पंचम काल नहीं होगा वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन मुनि दशा माने वास्तव में कैसी दशा है वो, कि तद्भव मोक्षगामी भी इसी दशा से होते हैं ना। हाँ, गारंटी है ना सिद्ध दशा की। तो ऐसा जिसने दे दिया, तो अब क्या बाकी बचा तेरे को? सर्वस्व तो दे दिया उनने। ये व्यवहार का कथन है, सर्वस्व दे दिया माने वो तो निमित्त की ओर से ऐसा बोला जाएगा ना, गुरु का बहुमान में क्या बोलेगा। तो ऐसा कि जिन्होंने सर्वस्व दिया है, ऐसे ऐसे मूल और उत्तर परम गुरु को, देखो दो तरह के गुरु आए, एक आए मूल गुरु और एक आए उत्तर परम गुरु। मूल गुरु, मूल परम गुरु अरहंत देव फुटनोट में, तथा उत्तर परम गुरु दीक्षाचार्य के प्रति अत्यंत आराध्य भाव के कारण, उसके प्रति उनको बहुत अंतरंग से बहुमान है, आराध्य भाव के कारण आराध्य परम गुरु और आराधक ऐसे निज का भेद अस्त हो जाता है। क्या मतलब इसका? कि मेरे ये गुरु मेरे आराध्य हैं और मैं इनकी आराधना करने वाला हूं, ऐसा आराध्य आराधक का भेद भी नष्ट हो जाता है। अर्थात वो अपने ही स्वरूप में तन्मय हो जाता है, और अपने ही स्वरूप में जब तन्मय हो जाता है तो परमार्थ से वो गुरु की आराधना है, परमार्थ से वो देव की आराधना है। क्यों? क्योंकि देव भी अपने स्वरूप में ही तन्मय हो रहे हैं, और वही काम हमने किया, वही काम उस दीक्षार्थी ने किया, तो ये उनका परम सम्मान हुआ, है ना। क्योंकि वंद्य वंदक भाव का विकल्प तो छठे गुणस्थान तक रहता है, तो पहले तो उस दीक्षार्थी को सातवां गुणस्थान आएगा ना, तो सातवें गुणस्थान में वंद्य वंदक का भाव कहां है? कैसा फिर तो अरे हो गया। सातवें गुणस्थान में जब अपने स्वरूप का स्वसंवेदन किया, तो तीर्थंकर परमात्मा से लेकर उनके द्वारा जितने वंदन करने योग्य सबको वंदन हो गया, और वो ऐसा वंदन हुआ कि अब वो अनंत काल तक वो वंदन चलता रहेगा। वंदन चलता रहेगा का मतलब क्या? कि जब तक तुमको पूर्ण परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि परमात्म दशा की प्राप्ति हो जाएगी तो खुद वंदन योग्य हो जाओगे, तो जब तक पूर्ण परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं हो, वो शुद्धता की परिणति वो अरहंत को और अपने गुरु को वंदन है। विकल्प की भूमिका में आवे और दूसरे कार्यों में लगा हो, गुरु का विचार भी नहीं आ रहा, भगवान का विचार भी उस समय नहीं आ रहा, दूसरे विकल्प हैं, समझना, उपदेश देने का विकल्प, अन्य अन्य विकल्प है, गुरु का याद भी नहीं आ रही, तो भी गुरु को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि अंतरंग शुद्धि वो गुरु को नमस्कार है, अंतरंग शुद्धि वो परमात्मा को नमस्कार है। ऐसा भाव नमस्कार एक समय के लिए भी रुका नहीं है। आगे आपकी बात समझ में, ये कहा यहां पे तो आराध्य ऐसा भेद अस्त हो जाता। तो फिर यहां देखो कि स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसी नमस्कार क्रिया के द्वारा संभावित करके, कौन सी नमस्कार क्रिया ये हुई कि जहां जिसमें, कौन सी नमस्कार क्रिया कि जिसमें स्व, देखो नहीं यहां ऊपर निकल गया, परम गुरु को भाव्य भावकता के कारण प्रवर्तित, भाव्य भावकता ये नीचे, भाव्य और भावक के अर्थ, ये तो ठीक है, देखो भाव्य भावकता के कारण प्रवर्तित, और फिर क्या, इतरेतर मिलन, हाँ क्या, मलिन शब्द नहीं होना चाहिए, एक सेकेंड देख लेते हैं इसको। 5 गाथाएं की टीका देखो जरा, 5वीं गाथा नहीं ना, पेज नंबर तो बताना पड़ेगा भैया, मुझे याद नहीं है ऐसा पेज, इसमें 385 है ना अपना, अभी निकालता हूं, 8 पेज है ना, 5वीं गाथा, 5 गाथाओं की टीका। आगे है,
मिलन शब्द होना चाहिए, मलिन शब्द नहीं है वो। हाँ वो गलत, वो प्रिंट मिस्टेक है, वही क्या ना, मलिन शब्द कैसे हो जाएगा। भाव्य माने भाने योग्य, नीचे देखो, भाव्य माने भाने योग्य, चिंतन करने योग्य, ध्यान करने योग्य अर्थात ध्येय। और भावक माने भावना करने वाला, चिंतन करने वाला, ध्यान करने वाला अर्थात ध्याता। तो वहां पर ध्याता, ध्यान और ध्येय का विकल्प टूट गया एक। और इतरेतर मिलन का मतलब क्या, कि एक दूसरे का परस्पर मिल जाना अर्थात मिश्रित हो जाना। तो मिश्रित हो जाना माने क्या हुआ, कि देखो कोई गुरु और देव तो आत्मा में मिश्रित नहीं होते, वो तो परद्रव्य है। तो अपना वर्तमान, अपना स्वभाव माना आत्मा के निकट उपस्थित हुआ ना वो, तो आत्म स्वभाव और आत्म स्वभाव को देखने वाली परिणति वो ऐसे मिश्रित हो गई कि ये द्रव्य है और ये पर्याय है, ये ध्यान करने वाली पर्याय है और ये ध्यान का विषयभूत द्रव्य स्वभाव है। ऐसा भेद भी वहां नहीं रहा। ये हुआ परमार्थ नमस्कार। किनको, ये किनको नमस्कार हुआ, हाँ, ये अरिहंत परमात्मा को परमार्थ नमस्कार हुआ। आगे आपको बात समझ में, ये अपने गुरु को परमार्थ नमस्कार हुआ, है ना। क्योंकि पहले वो विकल्पात्मक नमस्कार तो पहले हो चुका। कब हो चुका, कि जिस समय दीक्षा ली थी ना, कि उस समय वो नमस्कार तो उनको हो चुका। अब उसके बाद तो वो आत्मा के निकट उपस्थित हो रहे हैं। तो आत्मा के निकट उपस्थित होने का मतलब ये कि जहां पर भाव्य भाव गया है ना, कि सामान्य में तन में होता है, फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है ऐसे मूल और उत्तर गुरु को भाव्य भावकता के कारण प्रवर्तित, माने जहां भाव्य भावक का भेद नहीं है, जहां इत्र मिलन कर देना, इसको गलती है ये, मिलन के कारण जिसमें से स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। अब वहां पर कोई भेद उनको ख्याल में आता ही नहीं कि ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको वंदन कर रहा हूं, ये मेरे देव हैं, मैं इनको वंदन कर रहा हूं। अरे वो बात तो छोड़ो, जहां द्रव्य ध्येय है और पर्याय ध्याता है, ये भेद भी नहीं रहा। तभी परद्रव्य गुरु का उनका भेद तो कहां रहा, फिर नमस्कार कहां हुआ उनका। वही सच्चा नमस्कार है, क्योंकि गुरु ने उसी के लिए तुमको दीक्षा दी है। गुरु ने इसलिए दीक्षा नहीं दी कि बेटा मेरे पैर दबाना, खूब जम के मेरी सेवा करना, इसके लिए गुरु दीक्षा नहीं देते। काय के लिए दीक्षा देते हैं, कि गुरु इसके लिए दीक्षा देते हैं कि मेरे से पहले मोक्ष चला जाना। क्यों, अगर मान लो किसी ने, मुनिराज ने किसी को दीक्षा दी और उनका कोई शिष्य पहले उन मुनिराज के पहले केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, तो दीक्षार्थी मुनिराज को तो बड़ी तकलीफ होती होगी। अच्छा हमने दीक्षा दी है, गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया, ऐसा होता है क्या? उसको अनुमोदना आती है उन मुनिराजों को, वाह गजब, जो काम मुझे करना था मेरे से पहले मेरे शिष्य ने वो काम करके दिखाया। अरे उसने तो गुरु का गौरव बढ़ाया है। सुगानी जी का आता है ना, कि सुगानी जी का जब देह परिवर्तन हुआ, और देह परिवर्तन के बाद गुरुदेव श्री को उनके समाचार मिले देह परिवर्तन के, ठीक है। तो गुरुदेव श्री का जो उस समय उद्गार निकला था, उससे लगता है कि मुनिराजों का जीवन तो कितना पवित्र होता होगा, जब सामान्य एक गृहस्थ जैसे गुरुदेव का भी इतनी पवित्र भावना। उनने क्या कहा कि सुगानी जी बहुत अच्छे संस्कार लेकर के यहां से वैमानिक में गए हैं। कहां गए? समय दृष्टि थे ना, कि यहां से वैमानिक में गए हैं, और अब से चौथे भव में जब हम तीर्थंकर बनेंगे, गुरुदेव चौथे भव में तीर्थंकर होंगे, तो तीर्थंकर होंगे, और उस समय जब दीक्षा के काल में हम सबको नमस्कार करेंगे सिद्धों को, तो हमारा नमस्कार सुगानी जी को पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमसे पहले वो जीव मोक्ष जाएगा। और ये बात कई जगह बोली है गुरुदेव ने, कि एकावतारी है। बाबूजी से भी चर्चा हुई थी मेरी इस बार, युगल जी साहब से चर्चा हुई थी, और एक अपने शशिभाई हैं, तो शशिभाई ने तो उनके द्रव्य दृष्टि प्रकाश पर प्रवचन में एक बहुत जोरदार बात कही थी। बाबूजी ने भी कही थी वो बात, कि इतने उग्र पुरुषार्थी थे सुगानी जी, सोनगढ़ में रहते थे, बहुतों को तो पता ही नहीं चलता कि वो आए भी हैं।
अंदर ही अंदर इतना उग्र पुरुषार्थ था, उम्र नहीं थी ज्यादा, उम्र 63-64 साल की उम्र में तो देह छूट गई थी उनकी, है ना। ये तो वो कहते थे, बाबूजी ने भी बोला था कि भाई इतने उग्र, हमने देखा एक दो बार कि इतने उग्र पुरुषार्थी थे कि यदि 10-5 साल का जीवन उनको और मिलता तो अपने को एक भावलिंगी संत के दर्शन इस पंचम काल में होता। ऐसा नहीं है। देखो पुरुषार्थ कब, किस जीव का पुरुषार्थ कहां गति कर जाएगा, है ना। और मणिया अजमेर का ठेठ मारवाड़ी, समझा गया। मैं सोनगढ़ जब जाता हूं ना तो एक बात उन लोगों को बोलता हूं कई बार, मैंने कहा गुरुदेव की साधना भूमि रही होगी, बेंश्री की साधना भूमि रही होगी, लेकिन सम्यक भूमि तो हिंदी प्रांत वालों की है। मैंने कहा सम्यक दर्शन का सम्यक तीर्थ यदि किसी ने सोनगढ़ को बनाया तो मैंने कहा वो हमारे हिंदी प्रांत के और हमारे मारवाड़ी ने बनाया है। क्या बात करते हो समझ में आगे नहीं आया। क्या कौन जीव, मैंने कभी गुजराती सुनी नहीं, अरे क्या कहां से कहां। जब गुरुदेव ने, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब गुरुदेव की ऐसी भावना हो सकती, उनको ये भाव, अच्छा हजारों की सभा में बोलते हुए उनको ये नहीं लगा कि मैं ऐसा कहूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि लो इनके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ और ये कह रहे हैं कि मेरे से पहले मोक्ष जाएगा, मैं देरी से जाऊंगा। अरे भाई अपना शिष्य और अपने से पहले मोक्ष जावे तो उसमें गुरु का गौरव बढ़ना चाहिए। देखो पिता के नाम से पुत्र पहचाना जावे, इसमें पिता का गौरव नहीं है, इसमें नहीं है पिता का गौरव को पिता के नाम से पुत्र पहचाना जाता है। पुत्र के नाम से पिता पहचाना जावे, ये उसके पिताजी हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसमें पिता का गौरव है। तो ये दीक्षार्थी, ये जो दीक्षा गुरु है तो धर्म पिता हुए ना, तो ये धर्म पिता की का गौरव किसमें कि इनका शिष्य इनके पहले मोक्ष में चला जावे, इसमें उनका गौरव है। उनको कोई नहीं होती, अरे प्रसन्नता होती है कि इसी मार्ग को साधने के लिए तो मैंने दीक्षा ली थी और इसी मार्ग को साधने के लिए इसको दीक्षा दी थी। धन्य है इसका पुरुषार्थ कि इन्होंने मुझसे पहले वो काम करके दिखा दिया। आ गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण अपने यहां पुराणों में आते हैं। वो मनोदया का उदाहरण आता है, एक सुना हो तो नहीं सुना हो तो सुन लो। तो मनोदया एक राजकुमारी और एक उदय सुंदर का नाम था, उसका राजकुमार का नाम था उदय सुंदर, ठीक है। तो उसकी शादी मनोदया से हुई। अब वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, बहुत प्रेम करता था अपनी पत्नी से। अब वो शादी के बाद उसकी पत्नी पियर जाने लगी तो राजकुमार भी वो उसके साथ में चल दिया। 26 राजकुमार थे वे, मनोदया थी और वो उदय सुंदर और 26 राजकुमार। रास्ते में क्या देखते हैं कि एक मुनिराज खड़े, एक मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है और उस उदय सुंदर की नजर उन मुनिराजों पर पड़ी। उन मुनिराज, ओ ऐसी मुद्रा, गजब है इनका जीवन, अरे गजब प्रशांत मुद्रा, बहुत ऐसी मुद्रा, और टकटकी लगा करके वो उनको देखने लगा। ठीक है, नाम में कुछ भी फेरफार हो तो समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उनके साले ने उससे कहा कि भाई क्या देख रहे हो तुम, तो देखो क्या गजब मुद्रा है, क्या वीतराग मुद्रा है। तो क्या मुनि दीक्षा लेने का सोच लिया? उसने तो मजाक की थी कि अपनी पत्नी में इतना आसक्त, ये कहां मुनि दीक्षा लेगा। तो उसने तो मजाक की थी कि देखो साहब अगर आप लोगे ना तो मैंने पक्की दीक्षा ली। उस साले ने कहा, उसके साले ने, तो वो उसने कहा कि भाई तेरी तो तू जान और मैं तो ये चला। समझ में आ गया। और वो जो शादी विवाह के कंकन वंकन बंधे हुए थे अभी, वो सारे के सारे तोड़ दिए और तोड़ करके एकदम मुनिराज के चरणों में चला गया। अब वो सोचे 26 के 26 राजकुमार के, भैया इसका क्या करें, इसका करें क्या हम। वो 26 ही राजकुमार दीक्षित हो गए। आ गया। और उसके बाद वो मनोदया थी, वो भी दीक्षित हो गई। जब ये समाचार उसके राज्य में पहुंचे तो अभी तक क्या हुआ था कि दादाजी ने भी राज नहीं छोड़ा था, बोलो। और तो
दादाजी भी राज पे कब्जा करके बैठे थे। और जब उनको ये पता लगा कि उनके पौत्र ने दीक्षा ले ली, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन को धिक्कार है कि मेरा पौत्र इस उम्र में वीतरागी जिन शासन की जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के वन जंगल में वैराग्य में जाकर के लीन हो गया, और धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अपने पुत्र को राज देने की बात तो छोड़ो, अभी तक राज पर कब्जा जमाए बैठा हूं। और भाई साहब एकदम उनको वैराग्य है। उन्होंने कहा हम भी चले। ऐसे ऐसे प्रसंग बन जाते हैं। कभी कभी दीक्षार्थी भी जिसने दीक्षा दी है उसके लिए शिक्षार्थी का काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा हो जाता है। ऐसे एक नहीं, अपने यहां पे सैकड़ों उदाहरण है। प्रथमान योग के पन्ने पन्ने खोल करके हम पढ़ेंगे ना, तो अपने यहां पे सैकड़ों उदाहरण है। तो ये यहां पे हो गया, स्वपर का विभाग हस्त हो गया। ऐसी नमस्कार क्रिया के द्वारा संभवित करके, सम्मानित करके भाव स्तुति वंदनामय होता है। भाव स्तुति वंदनामय है ना, होता है। भाव स्तुतिमय होता है और भाव वंदनामय होता है। पश्चात सर्व सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप। अब देखो ये यहां पे बहुत जोरदार है। क्या कहा? सर्व सावध्य योग के, कोई भी सावध्य योग नहीं, प्रत्याख्यान। सर्व सावध्य योग में क्या बाकी बचा? क्या बाकी बचा? वो बाकी बचा कोई पाप? सर्व सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप एक महाव्रत को सुनने रूप। ये एक महाव्रत कौन सा है? महाव्रत तो 5 होते भाई साहब। अब ये खाली इस प्रकरण पे खुलासा करके मैं अभी अपनी चर्चा को विराम दूंगा। देखो, एक महाव्रत के सुनने रूप, ये यहां तक पूरा पढ़ो। एक महाव्रत के सुनने रूप श्रुत ज्ञान के समय में परिणमित होता हुआ आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता है। एक महाव्रत क्या है, जरा इसकी चर्चा कर देता हूं। एक महाव्रत का मतलब यह हुआ कि सर्व प्रत्याख्यान के त्याग की प्रतिज्ञा। माने करना मुझे ना पुण्य है और करना न मुझे पाप है, इसको बोलेंगे सर्व सावध्य योग के त्याग की प्रतिज्ञा। आ गया। और एक महाव्रत माने क्या? कि महाव्रत, एक महाव्रत माने एकमात्र शुद्धात्मा की अनुभूति रूप एकाग्रता, उसका नाम है एक महाव्रत। कि एक पंच महाव्रत क्या है? अब सुनो इसका जरा, कि द्रव्य संग्रह में एक बहुत मार्मिक बात आई है। द्रव्य संग्रह ने कहा कि अणुव्रत की अपेक्षा से, ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने? अणुव्रत की अपेक्षा से इन मुनिराज के 5 व्रतों को महाव्रत कहा जाता है। किसकी अपेक्षा से? अणुव्रत की अपेक्षा से महाव्रत कहा जाता है, क्योंकि अणुव्रत में एक देश पाप का त्याग होता है और महाव्रत में सर्वदेश पाप का त्याग होता है। इसलिए अणुव्रत की अपेक्षा से तो ये महाव्रत कहलाते हैं। लेकिन सच्चाई में क्या है? तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें भले ही पाप का सर्वथा त्याग हुआ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पाप का सर्वथा त्याग हुआ, लेकिन अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पुण्य परिणाम अभी शेष है ना? क्या कहा? शेष है कि नहीं? तो शेष है, तो पाप का सर्वथा त्याग कहां हुआ? नहीं आया समझ में? क्योंकि ये तो चारित्र मोह के उदय में होने वाले परिणाम है ना। कौन से उदय में? कि चारित्र मोह के उदय में। और चारित्र मोह का उदय पुण्य है कि पाप है? पाप है। तो ये एक देश पाप का त्याग हुआ, पुण्य का त्याग नहीं हुआ, माने सर्वदेश पाप का त्याग नहीं हुआ। इसलिए अणुव्रत की अपेक्षा जिनको महाव्रत कहते हैं, शुद्धात्मा की एकाग्रता रूप महाव्रत की अपेक्षा से इन 5 महाव्रतों को अणुव्रत कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, द्रव्य संग्रह, नेमिचंद सिद्धांती देव, ब्रह्मदेव सूरी उसके टीकाकार, ठीक है ना। और अगली स्वाध्याय में इस प्रमाण को, जो द्रव्य संग्रह में ये प्रमाण आया है, वो प्रमाण आपके सामने पढ़ करके बताएंगे कि कहां अणुव्रत कहा है। बहुत ऐसा नहीं है भैया, ये मार्ग वीतराग का मार्ग है। यहां पर मुनिराज की, देखो, श्रावक की अपेक्षा से
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप है, सुन लेना जरा ये भी। और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य वो पुण्य है श्रावक की अपेक्षा से। और क्योंकि वो अशुभ से शुभ में जाता है ना, श्रावक है ना, वो अशुभ से शुभ में जाता है। मुनिराज शुद्ध में से शुभ में आते हैं, मुनिराज शुद्ध में से शुभ में आते हैं, उनको श्रावक चढ़ता है, मुनिराज को नीचे आना पड़ता है, 7वें से 6ठे में आते हैं। इसलिए उनके अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यद्यपि उससे पुण्य का बंध तो होता है, बंध में तो पुण्य बनता है, लेकिन उदय में पाप है। इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वदेश त्याग नहीं हुआ वहां पे, इसलिए वो एक देश व्रत कहलाएगा, माने वो अणुव्रत कहलाएगा। इसलिए यहां पे कहा एक महाव्रत, क्योंकि अगर राग व्रत होगा फिर अव्रत किसे कहोगे? ये गजब की बात है, ये चर्चा अपन कल करेंगे।